वो हैं बिहार पुलिस के जवान। जी हां, बिहार पुलिस लोगों की मदद के लिए 24 घंटों उपलब्ध है। ऐसे तमाम पुलिसकर्मियों को डीजीपी ने सलाम किया है और सभी को ये जंग खत्म होने के बाद सम्मानित करने का फैसला किया है। कोरोना से युद्ध के सबसे बड़े सिपाही हिम्मत के साथ ड्यूटी को दे रहे अंजाम, सेवा धर्म का भी रख रहे पूरा ध्यान, जज्बे को सलाम, जीत के बाद सम्मान। कोरोना महामारी का ये काल अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। कोविड-19 के हमले से पूरी दुनिया आक्रांत है। कई इस कीटाणु के कारण काल का ग्रास बन चुके हैं और कई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे महासंकट काल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की जान को यमराज के चंगुल में जाने से बचा रहे हैं, जिनमें भगवान का दर्जा रखने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के अलावा पुलिस बल भी शामिल है। जी हां, पुलिस बल जो सामान्य दिनों में अपनी संवेदनहीनता के लिए चर्चा में रहता है, लेकिन कोरोना के इस संकट काल में यही पुलिस बल अपने पेशेवर जिम्मेदारी निभाने के साथ ही सेवा परमो धर्म का भी बखूबी पालन कर रहा है। ऐसे ही कोरोना योद्धाओं को बिहार के पुलिस मुखिया ने सम्मानित करने का फैसला किया है। ये मैंने न्यूज में कल देखा, अभी 10 मिनट पहले मैंने दूरभाष पर उससे बात किया और उसको बहुत इसके लिए बधाई दी है। और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो जो हमारे चुने हुए पुलिसकर्मी सम्मानित होने वाले हैं, कोरोना वीर सम्मान देने वाले हैं, उसमें उस महिला अधिकारी का भी नाम है। वाकई कोरोना योद्धाओं के काम को सलाम तो बनता ही है, जो इस महायुद्ध में खुद को झोंके हुए हैं। ऐसे ही एक योद्धा हैं लखीसराय के एएसपी अमृतेश कुमार, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी ड्यूटी के लिए नक्सल प्रभावित इलाके को चुना। जहां कोई सामान्य दिनों में भी जाने से कतराता है, वहां वो न सिर्फ वक्त पर आदिवासियों के बीच खाद्य सामग्री और जरूरी चीजें बांट रहे हैं, बल्कि उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक भी कर रहे हैं। और इनके पास टीवी भी नहीं है, तो बहुत सी चीज़ों का इनको पता नहीं चल पाता है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जाए, हाथ को कैसे धोएं, कैसे सैनिटाइज करें, इसके बारे में बताते हैं। बाहर से जो आदमी जो आ रहे हैं, कहीं बाहर कमाते हैं परिवार के, वो आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। लखीसराय के एएसपी अमृतेश कुमार के इस जज्बे को डीजीपी ने भी सलाम भेजा है। एएसपी अमृतेश कुमार ही नहीं, कई और योद्धा हैं जो नक्सल प्रभावित इलाकों में जाकर काम कर रहे हैं। इनमें लखीसराय के कजरा थाने में पदस्थापित कांस्टेबल मुश्ताक, सीआरपीएफ के सिपाही चंदन भी हैं, जिन्हें डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद फोन कर उनके काम की तारीफ की। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई, मैं बोल रहा हूँ भाईजान, गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। जय हिंद सर, मैं 500 कांस्टेबल मुश्ताक अहमद सर बोल रहे हैं। बढ़िया, आपको मैं रमजान की बधाई देता हूँ। और ये बताइए कि आप रोजा रखे हुए हैं, इतनी धूप है, इतनी परेशानी है, लेकिन इसमें भी सुना है कि आप करजा थाना में हैं, लखीसराय जिले के, और वहां से जंगल में जाकर के जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां गरीबों में खाना बांट रहे हैं आप लोग। तो डर नहीं लगता? नहीं सर, डर नहीं लगता है। और गांव में भी जो जंगल में जो गांव है, वहां भी खाना बांटने का आप काम कर रहे हैं। सब लोग, हमको ये बताया गया, तो जंगल में उतरते हैं, गांव में, गरीबों के गांव में जो नक्सल प्रभावित हैं, जाते हैं। जी सर, जी सर। वहाँ अन्न पानी राशन भोजन पहुंचाते हैं। जी सर। अरे भाईजान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। ये इससे पुलिस का सिर ऊंचा होता है। आप जैसे जवानों पर हमको बहुत ही फख्र है। आपके साथ और कोई है? जी सर, जी सर, एक सीआरपी के जवान है। तो जवान से बात मेरी करा सकते हैं? जी सर। मैं कांस्टेबल चंदन कुमार सिंह बोल रहा हूँ सर। अरे प्रणाम, नमस्कार चंदन जी। आप सीआरपी के कौन बटालियन के, कौन कंपनी से हो? मैं चार्ली 131 से हूँ सर। बहुत अच्छा।
तो ये बताइए, गाँव में जा करके नक्सल प्रभावित गाँव में जंगल के अंदर आप लोग राशन बांट रहे हैं गरीबों को। मैंने सुना तो आप लोगों को कैसा व्यवहार मिल रहा है, गांव के लोग से कैसा आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है सर, बात मान रहे हैं गांव वाले सर। बहुत शान की बात है कि हमारे सीआरपी के भाई लोग भी इस काम में इतना सहयोग कर रहे हैं। जंगल में नक्सल प्रभावित इलाकों में जा करके गरीबों को राशन बंटवा रहे हैं, खाना बंटवा रहे हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है, बहुत नाज है हमको। और कोई है आपके पास? सर हमारे साथ अभियान साहब हैं लखीसराय सर। एएसपी ऑपरेशन है सर, से बात कराइए। सर जय हिंद सर। अच्छा अमितेश, तो आप लोग ये नक्सल प्रभावित गांव में पहुंच जाते हैं ना? जी सर, जितने भी नक्सल प्रभावित है सर का ही डायरेक्शन था, उसी के अनुसार हम लोग करीब अभी तक सर 15 दिन से कर रहे हैं सर। 1000 परिवार को सर हम लोग 15 दिन का राशन मुहैया करवा दिए हैं, जिसमें जितना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो गांव में जाते हैं तो बताइए, गांव के लोग जो हैं कैसा व्यवहार करते हैं? गांव के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है सर, और एक्चुअली अब तो बहुत पॉजिटिव माहौल बन गया है, क्योंकि सर जितने इंटीरियर गांव थे सब में जाके हम लोग पहुंचाए हैं सर, शुरुआत किए हैं सर। वो बताइए, जिस गांव में पुलिस नक्सल समझ करके जाती नहीं थी कि नक्सलाइट के सपोर्टर हैं, वो पुलिस को प्यार करने लगे हैं, आप ये कहना चाहते हैं क्या? जी सर, बिल्कुल यही कहना चाहते हैं सर। बहुत दुआ दे रही है सर बिहार पुलिस को, और जितने भी जवान हैं हमारे साथ जो सीआरपीएफ के जाते हैं उनके लिए भी सर, और बहुत प्रसन्न है। तमाम आप सीआरपी के ऑफिसर्स को और आपके जवानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अमितेश जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके बारे में मैं सुना भी हूं कि आप बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के जवान भी लगे हुए हैं। नक्सलाइट के गांव में, ये समर्थित गांव जो कहे जाते थे, उन गांव में जाकर के आप गरीब गुरबा का प्यार जीत रहे हैं, उनको राशन खाने का इंतजाम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। जंग के इस मोर्चे पर महिला योद्धा भी मिसाल पेश कर रही हैं। एक तरफ घर की जिम्मेदारी तो दूसरी ओर ड्यूटी की डिमांड, सब कुछ बखूबी संभालने का माद्दा रखती हैं। सासाराम के नगर थाने में तैनात सिपाही पूजा कुमारी शहर के मुख्य चौराहे पर हर रोज कड़ी धूप में 12 घंटे तक ड्यूटी निभाती हैं। पूजा 11 महीने के बच्चे की मां भी है, और वो जिम्मेदार पुलिसकर्मी के साथ जिम्मेदार मां होने की अपनी दोनों जिम्मेदारियां पूरी शिद्दत से निभा रही हैं, ताकि हम सब कोरोना के कहर से बच सकें। और पूजा की ये दोहरी मेहनत देखकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी उनकी सराहना करने से खुद को नहीं रोक सके और फोन कर पूजा से बात की। मैं छोटे कर्मचारी सिपाही हूँ, महिला सिपाही, पास में पोस्टेड हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे इस पुलिस कर्मचारी के सबसे बड़े पदाधिकारी एक महिला सिपाही से बात किए हैं और हमारी हाल चाल पूछे हैं, कैसे हैं आप। बहुत हमें गर्व हो रहा है कि हम हमारे सेना के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी साहब गुप्तेश्वर पांडे जी एक महिला सिपाही से बात की। बिहार पुलिस के मुखिया की नजर से एक और योद्धा की दानवीरता भी नहीं छिप सकी, और उन्होंने फोन कर नालंदा के वेन थाने की महिला थानेदार पिंकी प्रसाद को बधाई दी, जिन्होंने एक गरीब मजदूर को अपना खून देकर उसकी जान बचाई थी। डीजीपी ने पिंकी प्रसाद की हौसला अफजाई करते हुए उसे आगे भी ऐसे ही काम करने की सलाह दी। इस पुलिस वाले को कभी भी अपना दुश्मन ना समझे, हम भी आपके परिवार वाले ही हैं। जो हमारे डीजीपी महोदय हमेशा कहते हैं कि मानवता हमेशा दिखाना चाहिए। हम पुलिस वाले के लिए यही संदेश देंगे कि मानवता दिखाइए, अच्छे कार्य कीजिए, ताकि लोगों को पुलिस का जो विकृत चेहरा कभी कभी किसी कार्य से आता है, कारण से आ जाता है, कुछ लोगों के कारण, वो खत्म हो। ये वो कुछ कोरोना योद्धा हैं जिनकी कहानी लोगों तक पहुंची है, लेकिन ऐसे कई और योद्धा हैं जो रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जिंदगी को आसान बनाने में जुटे हैं। ये सभी सम्मान के हकदार हैं, और जी मीडिया भी इन सभी योद्धाओं को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।